अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक अहम और रूहानी इबादत के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुर्बानी के बारे में कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, साथ ही कौन से लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है और कौन सा जानवर है जिनकी कुर्बानी करना जायज़ है, किन जानवरों की कुर्बानी का हुक्म इस्लाम में दिया गया है। ये सब कुछ जानिए इस मुकम्मल वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी कुर्बानी को मकबूल बनाने में मददगार हो सकती है। कुर्बानी का मतलब होता है करीब होना। कुर्बानी का मतलब क्या है? उसके लफ्ज़ी माने हैं करीब होना, यानी कि अल्लाह ताला के करीब होना। इस्लाम में कुर्बानी एक सिर्फ रिवायत ही नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी, तस्लीम और अल्लाह के हुक्म पर सरे तस्लीम काम करने की याद है। अल्लाह ताला ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह हज में इरशाद फरमाते हैं कि ना उस तक ना उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है ना उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारी तकवा पहुंचती है। यानी असल चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक नियत और तकवा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने लाडले बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश को कबूल किया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने दुम्बा भेज दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा ज़िबा हुआ। तो उसी की याद में हर साल ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान कुर्बानी करते हैं। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बानी का असल मकसद क्या है? हमारा तकवा, हमारी परहेज़गारी, हमारा अल्लाह ताला से लगाव, अल्लाह ताला के हुक्म की वफ़ादारी, अल्लाह ताला के हुक्म को मानना। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में सूरह हज में इरशाद फरमाते हैं कि उस तक खून और तुम्हारा उस जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता बल्कि अल्लाह तक क्या पहुंचता है? हमारा तकवा जाता है, हमारा ईमान, हमारा यकीन। और अब हम बात करेंगे कि कुर्बानी किन जानवरों पर करना जायज़ है। इस्लाम में किन जानवरों को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है। तो इस्लाम में कुछ खास ही जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ हैं और उनकी कुछ शरायत भी होती हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। बकरा बकरी, दुम्बा भेड़, गाय बैल भैंस, ऊंट या फिर ऊंटा, ये जानवर ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना जायज़ है। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनकी शराइत क्या है? तो बकरा या बकरी वो 1 साल का होना चाहिए। बकरा या बकरी की उम्र क्या है? 1 साल। और वो एक शख्स की तरफ से कुर्बानी है। ठीक है, एक बकरा एक शख्स की तरफ से, यानी एक ही लोग एक बकरे की कुर्बानी दे सकते हैं और उसकी एज रिक्वायरमेंट है 1 साल। दुम्बा भेड़, उनकी भी रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 साल की है। लेकिन हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ कोई ऐसा है जो कि 6-7 महीने का है लेकिन वो देखने में क्या है? वो देखने में 1 साल का लगता है, तो उस वक्त उस भेड़ या दुम्बा की कुर्बानी जायज़ है। एक शख्स के लिए दुम्बा या भेड़ की कुर्बानी जायज़ है जो कि छोटा हो लेकिन वो दिखने में क्या है? 1 साल का लगता हो। ठीक है। गाय बैल भैंस, इनका एज क्या है? इनकी एज रिक्वायरमेंट है 2 साल। ठीक है, इनकी एज जो है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए। गाय बैल भैंस, और इनमें जो है 7 लोगों का हिस्सा लग सकता है। टोटल 7 लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऊंट या फिर ऊंटा, इनकी एज रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी एज रिक्वायरमेंट है 5 साल। इनकी एज क्या होनी चाहिए? 5 साल। और इसमें भी 7 लोग हिस्सेदार हो सकते हैं। बकरा बकरी और दुम्बा भेड़, इनमें सिर्फ 1 लोगों का ही हिस्सा होता है। गाय बैल भैंस ऊंट ऊंटा, इसमें 7 लोगों का हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें 7 लोग
हिस्सा कर सकते हैं। ये वो जानवर हैं जिन पर हम कुर्बानी कर सकते हैं, जिनकी शराइत हमने आपको बता दी और जानवर कौन है वो हमने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि वो जानवर जो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है, ठीक है? वो जानवर जिन पर हम कुर्बानी नहीं कर सकते। बहुत कमज़ोर या बीमार, अंधा, लंगड़ा या कान कटा हुआ, ऐसा जानवर जिसमें ज़िंदगी ना हो। समझ रहे हैं ना बात को, कि बहुत कमज़ोर या फिर बीमार, अंधा, लंगड़ा, कान कटा हुआ, ऐसा जानवर जिसमें ज़िंदगी ना हो। तो इन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ भी नहीं करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। अब तरीका क्या है गोश्त को तक़सीम करने का तरीका? तो एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए है, एक हिस्सा रिश्तेदारों दोस्तों के लिए, एक हिस्सा अपने घर के लिए है। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब बात क्या है कि कुर्बानी हमें क्या सिखाती है? तो कुर्बानी एक इबादत है जो हमें सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माली फ़ायदे को कुर्बान कर देना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, इत्तेहाद, एहसान और मोहब्बत का पैगाम देना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये ताल्लुक़ है एक बंदे का अपने रब से। तो दोस्तों, इस ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अपने दिल, नियत और ईगो, अपनी नफ़रत, अपनी दिल-आज़ारी को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करिए। तक़वा इख़लास के साथ कुर्बानी दीजिए ताकि वो अल्लाह के हुज़ूर मक़बूल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में लिखिएगा कि आपके नज़दीक कुर्बानी का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर आपके नज़दीक कुछ भी अगर आपको ना समझ आया हो या फिर आपके ज़हन में कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख़याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। अपनी दुआओं में मुझे